Hi guys, this is Vidhi from Pratima Education. I have been the ex-student of this very own institute, and on the basis of my experience I can say that Pratima Education is always there for the students, whether it is for exam point of view or it is for knowledge point of view. And to continue the legacy of Pratima Education, I am here with the most important topic of economics, which is demonetization. Now, first of all, demonetization is very much important from your exam point of view. There is full possibility to be of this question to be there in your exam. So please be attentive. So what is demonetization? Demonetization is an act of stripping a currency unit of its status. यानी कि जो 500 और 1000 रुपीज़ का जो स्टेटस था ना, कि जो वैल्यू थी वो मनी की जिससे हम खरीद सकते थे, वो एक ऐसा एक्ट डिमोनेटाइजेशन जो वो सारी वैल्यू खत्म कर देता है. जब एक दिन अचानक 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने बोला था कि मिड ऑफ द नाइट से 500 और 1000 के नोट्स यूज होना या एक्सेप्ट होना बंद हो जाएंगे, तो ये क्या हुआ, जो भी वैल्यू थी ना वो नोट्स की वो कम हो गई. तो दैट इज द एंटायर एक्ट इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन. सबसे पहले मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले तो हम बार्टर सिस्टम में डील करते थे ना, गुड्स देते थे, उसके सामने गुड्स लेते थे. फिर जैसे जैसे एलपीजी पॉलिसी आई 1991 में, हम फॉरेन ट्रेड करने लगे, उसके साथ साथ स्टार्ट हुआ मोनेटाइजेशन. वो मोनेटाइजेशन का एग्जैक्ट फॉर्म यानी होता है डीमोनेटाइजेशन. ठीक है, you guys can read from this slide. Now next is objectives. क्या है, क्यों demonetization, क्यों गवर्नमेंट ने लाया, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. So the first and the foremost is the creation of cashless economy. कैशलेस इकोनॉमी होना वो आज के ज़माने में इंडिया की कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुका है. अगर कैशलेस होगी ट्रांजैक्शंस तो काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा, काफ़ी हद तक रिकॉर्डेड एंट्रीज रहेगी हमारे पास. नेक्स्ट इज टू फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल इंडियन इकोनॉमी. अभी ये इनफॉर्मल इंडियन इकोनॉमी क्या चीज़ है? हमारी एक फॉर्मल इकोनॉमी तो चल ही रही है, राइट. इनफॉर्मल इकोनॉमी तब क्रिएट होती है जब ब्लैक मनी अननेसेसरीली मार्केट में घूमता है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. तो वैसा फंड अगर मार्केट में घूम रहा है तो वो एट लास्ट जाके क्या क्रिएट करेगा? इनफॉर्मल इकोनॉमी. सो बाय डिमोनेटाइजेशन वी आर टारगेटिंग टू स्टॉप दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज रिमूव काउंटिफायर नोट्स फ्रॉम द मार्केट. कुछ फेक नोट्स है, कुछ ऐसे नोट्स है जो प्राइवेट पब्लिशर बनाते हैं, प्रिंट करते हैं, पर क्या वो वैलिड है? वो बिल्कुल आपको असली नोट के जैसे लगेगी, पर उसकी कोई एंट्री नहीं है, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि इतनी अमाउंट के कैश फ्लो में वो रहेगा. सो ऐसी नोट्स को भी निकालना, उसको क्लीन ऑफ करना, ये डिमोनेटाइजेशन का टारगेट है. नेक्स्ट इज करप्शन फ्री इकोनॉमी, विच इज अ ड्रीम फॉर इंडिया. फर्दर वी मूव अहेड, देयर इज कर्ब ब्लैक मनी सर्कुलेशन. ब्लैक मनी क्या होता है? जो पैसा हम टैक्स देने से बचा के रखते हैं और फिर आगे उसको यूटिलाइज करते हैं. आपने देखा होगा विदाउट बिल्स की चीज़ें मिलती है, जिसमें आपको पैसे देके गुड्स तो मिल जाते हैं पर उसका कुछ बिल नहीं होता है, जिसकी कोई लीगल एंट्री नहीं होती. ऐसी चीज़ें ब्लैक मनी सर्कुलेशन में आ जाएगी. नेक्स्ट इज कंट्रोल हाई प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है हमारे सिटी में, हमारे कंट्री में इनफैक्ट पूरे, वो कंट्रोल हो सकता है. And last is reduce anti-social activities and their finances. This point we will cover in the further slides. So जैसे कोई चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं. अभी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लाया है तो साथ में कुछ फायदे भी तो होंगे ना. So let's study them. So the first point is increased savings. अभी जब यहाँ पे हम सेविंग्स की बात करते हैं तब हम मैक्रो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है. और ये सेविंग्स हम बोल रहे हैं बैंक्स की सेविंग्स. जब पैसे बंद, जब नोट करेंसी नोट्स बंद हुई थी, तब कहाँ हमारा लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट कौन था? बैंक्स, क्योंकि उन्हीं के पास जाके हम लोग चेंज कराने वाले थे हमारी करेंसी. तो बैंक की सेविंग्स या उनका इनकम डिपॉजिट हम बोले ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. सपोज मैं अपने 10 लाख रुपए करवा रही हूँ, वैसे ही पूरे मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं. तो वहाँ पे कितने लोग होंगे जो अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे? तो इससे क्या होगा? इससे बैंक को बहुत सारी डिपॉजिट आएगी, ठीक है. नेक्स्ट इज डिक्रीज लेंडिंग रेट.
अभी लेंडिंग, अभी आप सोच रहे होगे कि अभी तो बैंक ने कमाना शुरू किया, तो वो साथ ही में लैंड क्यों कर रहा है? ये बैंक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव है। बैंक ने क्या सोचा कि हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, अभी वो पैसे पड़े पड़े तो डबल होने नहीं वाले। दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू लैंड देम एट अ वेरी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अगर 5% रेट चल रहा है मार्केट में, तो बैंक ने डिसाइड किया कि हमारे पास जो पैसे पड़े हैं हम उसको 3 या 4% में दे देते हैं, ताकि वो सर्कुलेट भी होंगे और जो इंटरेस्ट रेट होगा उससे बैंक को इनकम भी मिलेगी। यू कैन रीड दिस स्लाइड। सो अप नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी आप सोचोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं है और आप ग्रोथ की बात कर रहे हो। यस, ग्रो हुआ था, अभी पैसे कम हो, ब्लैक मनी कम हो जाएगा, लोग इलीगल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो एट लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ना। मिडिल क्लास मैन है वो ऊपर आएगा और स्टेटस भी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को प्रॉपर मिलेगा, तो एट लास्ट वो इकोनॉमिक ग्रोथ में रिजल्ट करेगा। डिक्रीज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। एंटी सोशल एक्टिविटीज, अभी कोई मर्डर प्लान करता है या कोई किडनैपिंग करता है, तो वो कैसे बोलेगा कि आप इसका मर्डर कर दो, बदले में मैं आपको मिक्सी या रेफ्रिजरेटर दे दूंगा? नो, इट इज ऑलवेज इन मॉनिटरी टर्म्स। तो अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे किसी का मर्डर करवाने के लिए, तो वो कैसे करवाएगा? सो एट लास्ट दैट रिजल्टेड इनटू डिक्रीज इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन फेक नोट्स। जैसे ही मैंने आपको समझाया पहले कि गवर्नमेंट के पास जो सैंक्शन की हुई अमाउंट है उसके बिगैर की अमाउंट अगर कोई मार्केट में घूम रही है, तो वो हमें पता चल जाएगी, क्योंकि लोगों के पास फंड्स नहीं होंगे ना, वो कहीं ना कहीं उनको एक्सचेंज तो करवानी रहेगी, क्योंकि पुरानी नोट्स तो कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो वो सारी नोट्स की वैल्यू ही चली जाएगी, तो क्या काम उसका। ठीक है। Next is to stabilize the currency for correction of hyperinflation.